और डियर स्टूडेंट, एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है मेरी जान? तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार बता दोगे कि वॉइस और इमेज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है आपको? वॉइस और इमेज में किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है? तो आप मुझे आगे ऑल क्लियर है भैया, ऑल क्लियर है। अमोघ भैया जिंदाबाद। ठीक है, कल क्लास थोड़ा कैंसिल हो गया था, अचानक तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस मेरे हाथ में है। हम बहुत पहले आपको जब चाहे जब खत्म हो सकता है, तो आप सिलेबस का टेंशन मेरे पास नहीं लेंगे। ठीक है, कि सिलेबस का दिमाग में कोई भी गलत फहमी नहीं पालेंगे। परफेक्ट है भैया, ठीक है। तो हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे थे, इसका थर्ड लेक्चर है। इसका ये ठीक है, ओके। तो सिलेबस का टेंशन नहीं लेना है कभी भी, मैथ का तो सिलेबस का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, वो हमारे हाथ में है। ठीक है, और आप ये मत जोड़ो आफ्टर 13 दिन बाद, बीच में 8 दिन छुट्टी था गर्मी का। आपको पता होगा कि आपके गर्मी का छुट्टी था ऐप पे आपका। ठीक है, तो उसमें मेरी कोई कसूर नहीं है, वो गर्मी का छुट्टी था, लगभग 1 सप्ताह बंद था, इसलिए 13 दिन बाद। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग देखते हैं, बनाते हैं। और आपका एग्जाम है, लगभग त्रैमासिक एग्जाम है। ठीक है, तो त्रैमासिक एग्जाम के लिए हम कुछ क्वेश्चन आपको सेट कर दिए हैं, सब्जेक्टिव है, और एक बार और पढ़ाएंगे। तो कल सुबह 10 बजे क्लास है सब्जेक्टिव का, सभी लोग करना, उसका शेड्यूल लगा हुआ है। 5.1 का क्वेश्चन बता रहे हैं फ्यूचर, 5.1 का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। ठीक है, 5.1 का क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर जो भी नहीं बना है हम सब बता रहे हैं, टेंशन मत लो। तो कल आपका, हाँ, तो कल आपके जो है क्लास है सुबह 10 बजे से, सभी को करना अनिवार्य है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो भी P/Q हो, मॉडल पेपर हो, सेंटअप हो। तो कल आपके क्लास है सुबह 10 बजे, सभी को कंपलसरी कर दिया गया है। और खासकर क्लास तो मेरा छोड़ना ही नहीं, यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे क्लास और ऐप पे अगर आप क्लास कर लेते हैं, उसका 10% अगर आप समझते हैं, मैथ में 100 रहेगा। 10% अगर समझते हैं तो मैथ में ऊपर 100 नीचे 100। बाईटी पे और ऐप पे, एप्लीकेशन पे अगर आप क्लास कर लेते हैं और 10% समझते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैथ में आपसे बनेगा क्वेश्चन, बोर्ड्स में आपसे क्वेश्चन बनेंगे। बाईटी पे मतलब यूट्यूब पे, कल सुबह 10 बजे क्लास है यूट्यूब पे, सभी को करना। दूसरी बात, सब लोग वीडियो को पहले ही से लाइक कर लो। लाइक करने के लिए मैं इसलिए कह देता हूं, बहुत बार मैं देखा हूं यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, इसलिए मैं आपको बराबर कहता हूं कि पहले जब शेड्यूल लगा हुआ है तो सब लोग वीडियो को लाइक कर लेना है। ठीक है, अब देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 है, ये हो गया था, यस या नो सभी लोग बताओगे, एक एक क्वेश्चन कर देंगे। ये हो गया था, एक एक क्वेश्चन कर देंगे, ये हो गया था। ये आपके पास हो गया था, यस या नो? बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड सभी के लिए है, ऐसा नहीं है बिहार बोर्ड झारखंड, हम 3 बोर्ड पढ़ाता हूं ना। ये हो गया था ना, यस? ये तो मैं बताया, इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं, नो जो लिख रहा है ना बड़ी मार मारेंगे। ये हम बता के गए थे, ये हम बता के गए थे, और आपको याद होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट x इक्वल टू ए बराबर बताए थे कि लिमिट x टेंस टू ए, एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ ए होना चाहिए। और इसी को बोले थे कि लिमिट एग्जिस्ट होता हो, लिमिट x टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ ए बराबर फाइनाइट, बराबर क्या हो? बराबर फाइनाइट हो। ये चीजें बताए थे, और इसी को शॉर्ट्स में हमने लिख दिया था
इसी को शॉर्ट्स में लिख दिया था एफ ए माइनस बराबर एफ ए प्लस बराबर एफ ए बराबर फाइनाइट होनी चाहिए, बराबर फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें हम लोगों ने कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया था, यस या नो। अगले क्लास में डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे और इसका भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बनाना है, एक एक क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, करना क्या है ना कि ये एक अगले क्लास में डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट होगा, इसी में पढ़ना है। तो ये भी क्वेश्चन चलते रहेगा और डिफरेंशियबिलिटी भी शुरू करेंगे। ठीक है, तो किसी को क्वेश्चन के लिए नहीं सोचना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कहता है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। एफ एक्स बराबर, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और हमने क्या कहा कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, देखोगे जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए है। हम यहां से करते हैं कि एट एक्स इक्वल टू सी, एट एक्स इक्वल टू सी पे अगर चेक करोगे, एट एक्स इक्वल टू ए पे, मैं इसको करता हूं, चार भी बताएंगे, टेंशन मत लो, सारा कुछ बताएंगे। एट एक्स इक्वल टू सी है और यहां कह सकते हो C बिलोंग्स टू आर, C बिलोंग्स टू आर, मतलब C जो हमारा है वो रियल नंबर है। C क्या है, रियल नंबर है। एट एक्स इक्वल टू सी, C बिलोंग्स टू आर, C आपके रियल नंबर है। अब यहां पे देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू सी, एफ एक्स की जगह पर क्या है x माइनस 5। अब यहां से c की जगह, सॉरी x की जगह क्या रखोगे c, तो c माइनस 5। ये जो हमारा आया है c माइनस 5, ये कब आया। अब दूसरा जो हमें चीज निकालना होगा f ऑफ a, तो f ऑफ c, तो c की जगह हम x की जगह क्या रखेंगे c, तो यहां से आ जाएगा c माइनस 5। यहां से कह सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ ऑफ एक्स बराबर आ गया एफ ऑफ सी बराबर आ जाएगा c माइनस 5। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल, फॉर ऑल, इसे क्या बोलते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर कर दो, आर के लिए। ऐसे भी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, याद रखना कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज, हमेशा वो कॉन्टिन्यूअस होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो लिख सकता हूं चूंकि सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एज आर का मतलब क्या है, रियल नंबर है। यार आप लोग इतना चैट में अनाप क्या लिख रहा है, उसकी गाली में, उसकी गली में जाना नहीं है। अरे यार इतना शेरो शायरी करने से कोई काम नहीं आता यार, जिसको जिंदगी में आना होगा अपने आप चली आएगी, जिसको जाना होगा अपने आप चली जाएगी। सब ये सब किस्मत पे छोड़ो ना, मेहनत पे पढ़ाई कीजिए। तो आप लोग मेहनत पे आस्की करते हैं, अब पढ़ाई को किस्मत पे छोड़ देते हैं कि जो लिखल होगा होबे करेगा, पास करने का होगा तो पास कर जाएंगे। अब यहाँ पे सब अपने यार, इसी कारण बहुत सारे टीचर जो है ना आपके चैट बंद करवा देते हैं, लेकिन मैं बंद नहीं करवाता हूं सर, नहीं भैया। यहां पे आस्क यार कौन किसको चाह रहा है यार, मैं हमेशा बात बोला हूं, प्यार मोहब्बत को किस्मत पे टाल दो, जिसको आना होगा आएगा, जिसको जाना होगा वो जाएगा, और पढ़ाई को मेहनत पे करो। तो तुम लोग क्या करता है, पढ़ाई को किस्मत पे रख देता है कि जे लिखल होगा, पास होना होगा तो होबे करेंगे, ये बनना होगा हो, और आस्की को क्या करता है, मेहनत करता है। हम एक ही बार बोले, जब भूखमरी, बेरोजगारी, जिम्मेदारी दरवाजे के अंदर से प्रवेश करता है तो प्यार ससुरा खिड़की तोड़ के भाग जाता है। प्यार का कोई औकात है जी, प्यार का कोई औकात नहीं है। जब भूखमरी, बेरोजगारी, जिम्मेदारी दरवाजे के अंदर से प्रवेश करेगा तो ये प्यार ससुरा खिड़की तोड़ के भाग जाता है। प्यार का बस इतना ही औकात है यार, प्यार कुछ नहीं होता है, ये सब एक चोचला है।
एक बच्चा लिख रहा है, भैया आपकी तबीयत कैसी है। भैया एक गजल हो जाए तो मैं गजल सुनाता हूं। मैं सोचता था कि तुम गिर के संभल जाओगे, मैं सोचता था कि तुम गिर के संभल जाओगे, रोशन बन के अंधेरों को निगल जाओगे। न मौसम न हालात न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। गलत बात नहीं, मैं सोचता था कि तुम गिर के संभल जाओगे, रोशन बन के अंधेरों को निगल जाओगे। न मौसम न हालात न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। चलेंगे। दूसरी बात, कल का क्लास कोई भी नहीं छोड़ेगा। कल सुबह यूट्यूब पे 10 बजे से क्लास है, ना झारखंड वाले बोले ना बिहार वाले, कोई भी क्लास छोड़ेगा। रिलेशन एंड फंक्शन का 2 नंबर वाले क्वेश्चन लाया हूं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन लाया हूं। ITF का 2 नंबर वाले क्वेश्चन लाया हूं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन लाया हूं। मैट्रिसेस का 2 नंबर वाले क्वेश्चन लाया हूं, 5 नंबर वाला लाया हूं। डिटर्मिनेंट्स का 2 नंबर वाले क्वेश्चन है और 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। 4 चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। तो कल सुबह 10 बजे कॉपी कलम लेके बैठ जाना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, उसको बनाना, उस पर प्रैक्टिस करना है। मैथ प्रैक्टिस मांगता है यार, ठीक है। तो कल कितने बजे क्लास है, देखते हैं कितना लोग सुनबो किया होगा कि नहीं किया होगा। PW बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, PW बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम पर, PW बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, ठीक है। कल कितने बजे क्लास है यूट्यूब पे, पहले ये बता दो, हम देखना चाहते हैं कितने लोग को याद है। सब लोग शेड्यूल लगा हुआ है, जाके पहले लाइक करें कि क्लास स्टार्ट हुआ, नोटिफिकेशन नहीं गया, तुम सुतले रह गया। सब लोग करेगा। जो भी क्वेश्चन बताएंगे मेरी जान, वो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना है। आपके बोर्ड्स एग्जाम में उससे बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन बताऊं। अब हमारे पास कहता है, ये पहले ही कह दिया गया कि x डज नॉट इक्वल टू 5। x आपका 10 AM 10 AM, बहुत अच्छा। सुबह 10 बजे 10 AM, सुबह 10 बजे। 12 कौन लिख रहा है रे। अब हमारे पास क्या है, ये खुद कह रहा है ना कि x जो हमारे पास है, हम इन्हें चेक करेंगे। हम लिखते हैं एट x इक्वल टू c, और यहां जो c बिलोंग्स टू r है, सॉरी c बिलोंग्स टू r, मतलब जो c है वो आपका रियल नंबर है। c क्या है मेरी जान, रियल नंबर है। c क्या है, रियल नंबर है। तो यहां से क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू c 1 बाई fx। तो fx की जगह क्या है, यहां से लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू c, fx की जगह है 1 बाई x माइनस 5। ये तो खुद कह रहा है कि x आपके पास 5 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 होगा तो 5 पे डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। हमें कह रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूटी और x डज नॉट इक्वल टू 5, तो हम 5 पे चर्चा ही क्यों करें। अब यहां देखोगे, अब यहां x की जगह क्या रखेंगे, c, तो 1 बटा c माइनस 5। फिर हमें चेक करना होगा fc, तो fc चेक करोगे तो x की जगह c रखोगे तो जाएगा 1 बाई c माइनस 5। यहां से कह सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x बराबर f ऑफ c बराबर 1 बटा c माइनस 5। इसलिए कर दो fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 5। माइनस 5 कर दिए। माइनस 5 इसलिए कर दिए क्योंकि 5 पे वो जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। झारखंड वाले का भी इंपॉर्टेंट रहता है, आप देखते नहीं हो, ठीक है। ये देखोगे तो x कितना क्या करेगा ना कि 5 पे भी चेक करेगा। यार तो 5 पे तो ये खुद कह रहा है कि 5 नहीं लेना है, तो 5 क्यों ले, तो मैंने यहां पे लिख दिया कि fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब ऑल रियल नंबर किसे बोलते हैं, वैसा नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हो।
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हो। ठीक है, यहां तक दिक्कत है? किसी का डॉट आ रहा है, डॉट देख लेता हूं। कैलकुलस है, कैलकुलस में। अच्छा, किसी का ठीक है। सपना कुमारी, सपना थोड़ा देखिए पहले, अभी पीछे का क्लास का रिवीजन आपको जरूरत है। ठीक है, किसी का कोई यहां तक हो गया? मैंने क्या किया, सपना लिख लिया। भैया कुछ कीजिए ना बउआ, एक्स के जगह सी रख भाई, एक्स के जगह सी रखेंगे सपना, तो सपना में आ जाएगा 1/c-5। एक्स के जगह सी रखना है सपना, इसमें समझना क्या है सपना? सपना बोली भैया बचाओ, एक्स के बराबर ची, लिमिट एक्स टेंड टू सी, इसका मतलब हुआ एक्स के जगह सी रख दो। तो एक्स के जगह सी रखोगे बेटा, इसमें क्या परेशानी है बताओ? एक्स की जगह सी रख देंगे, सपना में रखो। लगता है दिल वाला सपना है भाई, एक्स की जगह सी रख देंगे बेटा, तो इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? इसमें समझना क्या था? कौन बड़का इसमें रॉकेट साइंस आ गया? डाउट है, डाउट है, आगे मैया। एक सेकेंड, डॉट इसमें समझना क्या था? एक झूठ का वो फैशन बना लिए, कुछ लिख दो मेरा, एक्स के जगह सी रख देंगे। अगर मैया पेट दुखाई लगा एक्स, अरे भाई इतना दिमाग तो एक्स के जगह ची रखना है, ची ची ची, एक्स के जगह सी। यहाँ एक पेक था, नहीं समझ में। अरे समझना क्या है वे? इसमें समझना क्या है? एक्स के जगह ची रख देंगे। इससे कड़ा दूसरा का मैच था। हमने हमेशा बोला अगर आपका आंख सही है, कान सही है, मैथ हम आपको सिखा देंगे। आंख ये खराब था, नहीं देख पाए, एक्स के जगह अरे कच्चे चबा जाएंगे। एक्स के जगह सी रख दिए तो 1/c-5, ये वाला और ये वाला बराबर हो गया। जब बराबर हो गया, सी कांस्टेंट है, सी एट एक्स इक्वल टू सी, सी कोई नंबर लिए हैं, सी कोई नंबर लिए। अब सोचो सी नंबर है, क्या लिखा हुआ? सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हुआ सी वास्तविक संख्या है। ये भी पढ़ना होता है। सी एक लिखा, सी क्या है? सी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। अब ये नहीं समझ में आता तो दूसरा का मनोहर पोथी पढ़ो मैथ का पहले। नहीं बस कैसे करेंगे? या इसी लिख देगा, इसमें कुछ है ही नहीं ना। लेफ्ट ये बराबर ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब तो लिखना है भाई। अगले देखते हैं। अब यहां पे चीजें हमारे पास, ये खुद कह रहा है कि x-5 नहीं होगा, यानी x-5 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर x-5 रखेंगे तो -5 और +5 क्या हो जाएगा? 0, और डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होता है। सी माने हैं, छी आया कहां थे, थी माने हैं। थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दे दो ना, फोनियाने से काम थोड़े चलेगा। तो अगर आप यहां पे -5 देते तो -5 और +5 0 हो जाएगा। अब -5 इसीलिए कह रहा है कि सी जो है वो -5 नहीं लेंगे। ठीक है, हमें बस एक चीज चेक करना होता है। हम बस आपको बताएं कि कॉन्टिन्यूअस कब होगा। कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब लिमिट x टेंड्स टू a, fx बराबर f ऑफ a आ जाए, ये बराबर हो जाए। तो हम लेक करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, हम करते हैं कि एट x इक्वल टू c मान लेते हैं। एट x इक्वल टू a पे चेक करते थे, एट x इक्वल टू c पे चेक करेंगे, और यहां से लिखेंगे कि c बिलोंग्स टू r, मतलब जो c जो हमारा है वो रियल नंबर है। सी क्या है? रियल नंबर है। अरे स्किप कर देंगे, एक बच्चा वाला सही सब क्वेश्चन को हटाइए। लेकिन कुछ भाई अब जो है, सपना है, वो है, दिलवाले हैं, अजय है, इनको लिए तो जरूरी है ना।
अब C बिलोंग्स टू R, X की जगह आपको C यहां लेना है, यहां से लिखोगे ना लिमिट X टेंड्स टू C। अब आपके पास क्या होगा देखना, ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, fx पहले लिखो नहीं तो इन लोग तो फिर गड़बड़ा जाएगा। दिमाग में एगो मन बना नहीं समझ में आया, अरे क्या समझ में नहीं आया भाई, समझना क्या था, यहाँ एफ और यहाँ एक्स लिखेंगे, समझ में नहीं आया, नहीं आया, एफ एक्स बराबर ये लिख देंगे, एफ एक्स बराबर ये लिख देंगे, क्या समझना है, मम्मी भी समझ रही होगी कि एफ एक्स बराबर ये लिख देंगे, कैसे ही वाला लिखेंगे, ऐसे एक्स ऐसे 2 5 ऐसे एक्स प्लस 5। अब इसे 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू C x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5। नहीं नहीं ये कैसे हो गया बउआ, इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। एक फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरा बात तो कुछ लोग बुरा मानता हो, लेकिन बुरा मत मानो बउआ, हम तुम्हारे लिए बोलते हैं। दिमाग को जैसा तुम इनपुट्स दोगे ना, दिमाग को दोगे, नहीं समझ रहे नहीं समझ, दिमाग वैसा ही ले लेगा, वैसा ही दिमाग लेगा। इसलिए बोलो समझ रहे हैं भाई, इसमें कुछ नहीं है। तुम्हें लिमिट देख के डर लग रहा होगा, तुम्हें ये सब ऐसे क्वेश्चन बिहार बोर्ड्स में तो आते नहीं है, झारखंड में थोड़ा बहुत आते हैं, यूपी में थोड़ा बहुत आते हैं, बिहार तो इसको हटा ही दिया है सपना के कारण। अब देखोगे यहां पे क्या, अपनी छोटी बहन है, अब छोटी अमोक सरकार की छोटी बहन को, छोटे भाई को मैथ नहीं आएगा तो किसको आएगा। अब इससे ये कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 25 है ना, इसको लिख सकते थे ना 5 का स्क्वायर ऐसे, अब तोड़ दिया। अब एक्स के जगह क्या रखोगे C, तो C माइनस 5, यानी लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास आ गया C माइनस 5। अब यहां पे चीजें क्या है, अब हमें निकालना होगा बउआ एफ एक्स बराबर क्या है, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 है और नीचे एक्स प्लस 5 है। अब हम यहां पे चेक करेंगे एफ सी, तो इसे हम लोग लिख सकते थे ना एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 और बटा एक्स प्लस 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 है, इससे ये कटेगा। अब एक्स की जगह क्या रखोगे, तो सी माइनस 5, ये क्या है C माइनस 5 है, C माइनस 5 है। तो यहां से क्या होगा, अब बताओ ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब C माइनस 5 यहां भी आ गया, C माइनस 5 यहां आ गया, तो यहां से लिख सकते हैं ना कि लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x बराबर f ऑफ C बराबर C माइनस 5, और देयरफॉर इसलिए fx लिख दो, fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5। ठीक है, यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो बताओ, एक पोल करवाता हूं, डॉट्स और किन्हीं का ले लेता हूं, मजा आता है डॉट्स लेने में। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं, वो निकाल सकते थे लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ा। सोनम का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सोनम का क्वेश्चन के लिए सैल्यूट है, इन्होंने एकदम सही क्वेश्चन की मेहनत करती है सोनम। सोनम का क्वेश्चन एकदम बिल्कुल सही है कि भैया इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ रहा। हम बहुत आलसी आदमी हैं, हमसे अगर लग रहा है कि इसको आसान में बना सकते हैं तो मैंने बना लिया, इसके विदाउट हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि हम वो तब निकालेंगे जब उसकी आवश्यकता पड़े, उसके बिना वो नहीं रह पाए। ठीक है, सोनम का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हम जो क्वेश्चन अच्छा है उसका कुछ नहीं बोलते हैं सर, इसमें रियल नंबर मतलब ऑल काउंटिंग नंबर, तो यहां पर आपको इंटीजर लिखना चाहिए था। देखो रियल नंबर का मतलब बेटा इंटीजर नहीं होता है, पहला तो तुम नंबर समझो। लीजा बहन पहली बात समझो कि रियल नंबर, बहुत रियल नंबर का मतलब क्या हो, वैसा नंबर जो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में हो, यानी अ नंबर लाइंग बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। और इंटीजर का मतलब काउंटिंग नंबर किसे बोलते हैं, ऑल काउंटिंग। तो गलत लिखो, रियल नंबर मतलब ऑल काउंटिंग नंबर नहीं बेटा,
रियल नंबर का मतलब होता है 0.12। रियल नंबर इसे बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसके बीच में आपके पास काउंटिंग नंबर भी है, परिमेय भी है, अपरिमेय है, रेशनल है, इरेशनल है, सारा कुछ है, ऑड है, इवन है, कंपोजिट नंबर है। ये होता है रियल नंबर बेटा, ठीक है। ऐसे काउंटिंग नंबर तो तुम 1 2 3 ये इसको बोलोगे, ये आपके नेचुरल नंबर हो गए, डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3, इसे इंटीजर बोलेंगे और सब इसमें समाया हुआ है। रियल नंबर सब नंबर का बाप होता है। अब आपका बेसिक गलत है ना, आपका बेसिक गलत है ना। हम क्या बोले थे कि 4 क्लास से 5 क्लास तक के मैथ्स आने चाहिए। आपको दिक्कत 12th के मैथ्स में नहीं हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है ना कि आप क्लास 4 और 5 के मैथ्स में दिक्कत है कि रियल नंबर किसे बोलते हैं, वास्तविक संख्या। क्लास 7 में पढ़ना था कि एक रियल नंबर के बीच में दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट्स नंबर होते हैं, ठीक है। तो डॉट्स आपका मैं देख लिया हूं, लेकिन थोड़ा सा बेटा पढ़ने पे ध्यान देना है। हाँ, लेफ्ट हैंड बाकी समझ ठीक है। थोड़ा सा लिमिट उमिट देखता है तो बच्चा घबरा जाता है, लिमिट्स उमिट्स देखता है। ये हो जाएगा, ये बना लोगे, ये होगा, ये हो जाएगा ना मॉड वाला, देखोगे ये हो जाएगा। एग्जामिन द फॉलोइंग, यस या नो, देखोगे। सबसे जो बड़ी बात है ना, मॉड एक्स था हमारे पास, क्या है ना, मॉड एक्स का मान x होगा इफ x 0 से बड़ा या बराबर, इसका मान -x होगा इफ x लेस देन 0, ये 0 से जब छोटा होगा। यस, तो यहां पे जो चीजें हमारे पास है, देखोगे इसी का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। देखोगे इसका मान -x -5 होगा इफ x -5 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से आया कि माइनस, ये क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो 5 - x हो जाएगा इफ इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी x लेस देन 0 लगाओ ना, लेस देन 0, तो x लेस देन 5, x लेस देन 5 हो जाएगा, ठीक है। x लेस देन 5 हो जाएंगे। कोई दिक्कत अगर है तो मुझे बता दो। यहां पे कोई दिक्कत है, मॉड x का मान माइनस में होगा जब x -5 लेस देन 0 होंगे, क्योंकि x के जगह क्या है, x -5 लेस देन 0 है। अब हमारे पास बात आ गया कि इसका मान x -5 आएगा इफ x -5 लेस देन इक्वल टू 0। किसी एक में 0 लगा देना है, किसी एक में 0 लगाना, इसमें इक्वल टू 0 कर दो, चाहे इसमें 0 कर दो। अब यहां पे जो मेरी बातें हैं, ठीक है। अब यहां पे 3 केस बन रहे हैं, 3 केस आपके पास बन रहे हैं। 3 केस बन रहे हैं आपके पास। कोई दिक्कत है? अब हमें चेक करना होगा केस 1। केस 1, जब x आपका लेस देन 5 हो, जब केस लेस देन 5 हो, 0 करना है। हाँ, 0 भी लेके चलना है। x -5 लेस देन इक्वल टू 0, 0 के बराबर, या तुम आप लिख सकते हो कि इसका मान 0 होगा जब x -5 आपके पास 0 होगा, यानी x बराबर 5। जब एक केस 1, केस बाय केस इसको लेके सॉल्व करना होगा। केस 1, केस 1 क्या लोगे भाई, केस 1 लोगे कि जब x लेस देन 5 हो, जब x 5 से छोटा हो, x 5 से छोटा हो तो हम लिखेंगे एट x इक्वल टू सी, एट x इक्वल टू सी, लेकिन जो c आपका हो वो 5 से छोटा हो। यहां पे लिखेंगे c लेस देन 5, c लेस देन 5, c लेस देन 5 करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा,
लिमिट x टेंड्स टू 5, c 5 से छोटा है, तो यहां पे हम कहेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5। अब यहां पे बताओ कि जब c 5 से छोटा है, x 5 से छोटा, हमने x लिया एट x इक्वल टू c, हम चेक करेंगे, c अपने मन से लिया हूं और c जो है वो 5 से छोटा है, तो fx का मान क्या होगा, हमें बता सकते हो fx का मान क्या होगा, fx का मान आपके पास क्या होगा, यहां तक मुझे बता दो। कोई बता सकता है? हाँ, कल 10 बजे 5 माइनस सी। हाँ, बहुत अच्छा, तो यहां पे लिख सकते हो 5fx और यहां से आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5। अब क्या करोगे, x टेंड्स टू 5, तो यहां पे जो चीजें आपके पास होगी वो क्या हो जाएगा 5, तो माइनस 5 माइनस x आ जाएगा, तो 5 माइनस x। अब x जगह क्या रखोगे 5 माइनस x, तो x के जगह आप क्या रखोगे, हम सॉरी x टेंड्स, ओहो x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू c ले रहे हैं ना, x टेंड्स टू c fx बराबर क्या 5 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू c 5 माइनस x, 5 माइनस x, तो x की जगह क्या रखेंगे c, तो यहां से आ जाएगा 5 माइनस c, क्या आ जाएगा 5 माइनस c, 5 माइनस c, सॉरी 5 माइनस c होना बाबू, क्योंकि हमने क्या ले रहा है x टेंड्स टू c, आपके पास c 5 से छोटा है, लिमिट x टेंड्स टू a, तो अब यहां पे हमारे पास 5 माइनस c आ जाएगा। अब आपको चेक करना होगा fc, तो हमारे पास fx बराबर क्या है, तो fx बराबर 5 से छोटा के लिए, 5 से छोटा के लिए fx बराबर है 5 माइनस x, 5 से छोटा के लिए fx हमारे पास 5 माइनस, और यहां पे c चेक कर रहे हैं, तो fc बराबर 5 माइनस c, 5 माइनस c, यहां भी 5 माइनस c, यहां भी 5 माइनस c, और यहां से कह सकते हो देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल लगा दोगे, x बिलोंग्स टू x लेस देन 5, x लेस देन 5 फॉर ऑल x लेस देन 5 के लिए, ये क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 5 के लिए, यानी x से छोटा के लिए, x 5 से छोटा के लिए मॉड x आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। हाँ, 5 भी केस लेंगे, 5 केस लेंगे, बिल्कुल लेंगे, 5 केस लेंगे, वो इक्वल टू 0 वाला जो केस है ना, वो आपके पास 5 पे ही केस ले लेंगे। या तो तुम यहां पे ऐसे समझो, तुमको आपके पास नहीं ज्यादा, मॉड x का मान x होगा इफ x ग्रेटर देन 0, माइनस x होगा जब x लेस देन 0, 0 होगा इफ x बराबर 0। तो अगर तुम यहां 0 नहीं लगाना चाहते हो, तो तुमको अगर ज्यादा दिमाग काम करता है तो लो, इसका मान मॉड x का मान 0 होगा, इसका मान 0 होगा, कब होगा, इफ x बराबर आपके पास x माइनस 5 बराबर 0, ये इंप्लाई करेगा जब x बराबर 5 होगा। ठीक है, इसका मान अलग, यहां तुमने 0 नहीं लगाया तो लॉ यहां लिख दिया, या तो ऊपर में 0 लगा दो चाहे नीचे में 0 लगा दो। सर आप बहुत स्लो हैं, क्या कर सकता हूं, इतना स्लो के बाद तो बच्चे को दिक्कत हो रहा है ना। अब देखोगे fx इज कॉन्टिन्यूअस, मैं स्लो नहीं हूं, मैं एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर देता हूं, मेरा जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लो। तो आप सिलेबस का नहीं, शुरू में दिक्कत होते हैं, ये नया नया चीज है, बच्चे लोग को दिक्कत होगा, जब हम लोग भी पढ़ते तो हम लोग को भी दिक्कत होता था, लिमिट्स आ गया, कॉन्टिन्यूटी, ये सब सेंटेंस में दिक्कत है, टेंस टू कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है, बच्चे मासूम है ना, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, भले मैं उनका थोड़ा मजाक में कुछ बोल दूं, लेकिन हकीकत है ये सब जो टर्म देखता, कॉन्टिन्यूअस, ये फॉर ऑल, बच्चे घबरा जाते हैं यार, तो पढ़ाने दो ना। हाँ, fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर हाँ x लेस देन। अब हमारे पास केस सेकंड ले लो, केस सेकंड क्या लोगे, केस सेकंड आप मुझे बताओ क्या लोगे, केस सेकंड आप लोग मुझे बता सकते हो क्या लेंगे। केस सेकंड हमारे पास क्या है, बच्चे मासूम है यार, छोटे छोटे है ना,
केस सेकंड क्या है, x लेस देन 5 आ गया। अब हमारे पास क्या होगा, दोनों में, ओहो यहां ग्रेटर होगा ना, एक साइन, सॉरी x माइनस 5, यहां पे साइन थोड़ा उल्टा लिखा गया है बाबू, माफ करना। x ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन आपके पास 5 है, x ग्रेटर देन 5 है, क्योंकि इसका मान आपके पास माइनस आया जब लेस देन 0। अब आपके पास इसका x माइनस 5 आएगा जब इफ x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन आपके पास 5 होगा, x ग्रेटर देन आपके पास 5 होगा। तो केस सेकंड आपके पास है कि x ग्रेटर देन 5 आप लोगे, x ग्रेटर देन 5, और यहां से आपके पास आ जाएगा एट x इक्वल टू c, और यहां जो c है ग्रेटर देन 5 है, c ग्रेटर देन 5, c ग्रेटर देन 5 आपके पास है। तो यहां से आपके पास चीजें क्या होगी देखना, ऊपर लिखूं, यहां के बाद ऐसे आ जाना, ऐसे ऐसे बोर्ड भर देंगे। तो अब आप लिखोगे कि लिमिट x टेंड्स टू c fx, तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू c fx क्या होगा। अब बताओ fx क्या होगा, जब x 5 से बड़ा है तो fx आपका क्या होगा, अब बता दो fx आपके पास क्या होगा। ये एकदम छोटा सा, बहुत कड़ा नहीं है, कभी कभी 8-8 केस बनता है, इसमें 3 केस आपके पास बनेंगे। कोई भी बता दो कि अगर आपके पास एट x इक्वल टू c, c 5 से बड़ा है, c 5 से बड़ा है तो x माइनस 5, परीक्षा सबसे पहले बताइए x माइनस 5, बहुत अच्छा बेटा, x माइनस 5, तो यहां से आपके पास x माइनस 5 हो जाएगा, x की जगह क्या रखोगे c, तो यह हो जाएगा c माइनस 5, c माइनस 5। अब हमें चेक करना होगा कि हमारे पास fx बराबर क्या है, हमारे पास fx बराबर है x माइनस 5, fx बराबर हमारे पास क्या है, ये देखोगे, ये आपके पास है ना fx, तो fx बराबर है x माइनस 5। अब हमें चेक करना है fc, तो fc पर क्या हो जाएगा c माइनस 5, और यहां से आ गया कि लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर fc बराबर c माइनस 5। तो लिख सकते हैं देयरफॉर, इसलिए fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5। अब हमारे पास एक लास्ट केस आ जाएगा, अब एक लास्ट केस हम लोग लेंगे जब हमारे पास x इक्वल टू 5 है, एट x इक्वल टू 5। तो इसमें आपको क्या करना होगा, एट x इक्वल टू 5। अब इसमें आप एट x इक्वल टू 5, तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस आपको चेक करना होगा fx, तो 5 से छोटा के लिए fx आपके पास क्या है माइनस, ये देखो 5 माइनस x, 5 माइनस x, तो यहां से आपके पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस 5 माइनस x, x की जगह रखोगे 5, तो 5 माइनस 5 बराबर 0, 5 माइनस 5 बराबर 0। अब दूसरा, यहां पे जब एट x इक्वल टू 5 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ जाएंगे, राइट हैंड लिमिट भी आ जाएंगे, और f अब हमारे पास आ जाता है राइट हैंड लिमिट। तो यहां से लिखोगे कि लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस f ऑफ x। अब यहां से तुम लिखोगे कि लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx बराबर क्या है, जब 5 से बड़ा होगा, जब x आपका 5 से बड़ा है तो fx का मान x माइनस 5 है, तो यहां से लिख दोगे लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस आपके पास आ जाएगा x माइनस 5। अब x की जगह 5 रखोगे तो 5 माइनस 5 बराबर 0, 5 माइनस 5 बराबर 0। अब एक चीज और आपके पास बच रहे हैं, वो बच रहे हैं कि f ऑफ 5, जब आपके पास वो 5 आ जाए, जब वो 5 के बराबर है, तो आपके जब x खुद 5 हो गया तो वो आपके पास क्या दे रहा है 0,
जब खुद x 5 हो गया तो fx का मान क्या है 0, और यहां से आ गया 0, और यहां से लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx बराबर f ऑफ 5 बराबर 0। Therefore, fx is continuous at x equal to 0, sorry x equal to 5, और hence आता fx is continuous for all x belongs to R। यानी जो हमारा फाइनल फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है ऑल रियल नंबर के लिए। क्यों? क्योंकि x लेस देन 5 पे कॉन्टिन्यूअस आ गया, x ग्रेटर देन 5 पे कॉन्टिन्यूअस आ गया, यहां भी कॉन्टिन्यूअस आया है, यहां भी कॉन्टिन्यूअस आ गया, और x इक्वल टू 5 यहां भी कॉन्टिन्यूअस आ गया है, यहां भी कॉन्टिन्यूअस आ गया, यहां भी कॉन्टिन्यूअस आ गया है। तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखना है आपको, बहुत बड़ा सा चीज ये नहीं है यार। सबसे बड़ी बात है ना कि ये क्वेश्चन कितने लोग समझ गए हैं, मुझे ये बताओ। छुट्टी ने अभी और क्वेश्चन करेंगे, छुट्टी तो ही देते आए हैं। ये क्वेश्चन कितने लोग समझ गए हैं? और हाँ, किसी का डॉट है, मैं डॉट देख लेता हूं मेरी जान। दूसरी बात, अगर खासकर बिहार बोर्ड वाले हैं तो इस ढंग का क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं है, झारखंड वाले हैं ये भी नहीं पूछता है, वो इजी क्वेश्चन एक आगो देता है, बिहार में तो पूछने छोड़ दिया है। ठीक है, शॉर्ट्स में इसको नहीं बना सकते हैं, आपके पास ये क्वेश्चन देगा तो 5 मार्क्स में देते हैं। ठीक है, क्लियर है भैया? ठीक है, आगे क्वेश्चन में देखता हूं। हाँ, क्वेश्चन हमारे पास है, देखोगे कहता है कि प्रूव दैट fx बराबर x पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a व्हेन n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखोगे कॉन्टिन्यूटी का डिफिनेशन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x बराबर होने चाहिए f ऑफ a। अब हमारे पास क्या है, fx बराबर x पे पावर n, हमें कहता है एट x इक्वल टू a पे आपको चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें पहले चेक करेंगे कि लिमिट एट, हम ऐसे लिखेंगे एट x इक्वल टू a, तो यहां से लिखोगे ना कि लिमिट x टेंड्स टू a, ये वाला fx, यहां से लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू a, fx के जगह पर क्या है, fx के जगह है x पे पावर n। अब एक x के जगह क्या रखोगे, x के जगह क्या रखोगे a, तो आ जाएगा a पे पावर n। अरे भाई x के जगह तुम लोग को, जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक बात ये भी बोल सकता हूं, थोड़ा सा वो लोल टाइप का इंसान है यार, x के जगह a रख दोगे इसमें क्या दिक्कत है, x के जगह a रख दोगे बम फट जाएगा, पेट में दर्द होगा, उल्टियां होने लगेगी, नहीं होगी ना। x के जगह क्या रखना है a, फिर हमें निकालना होता है fx बराबर, जब x पे पावर n है तो f a क्या होगा, तो x के जगह a रखेंगे तो a पे पावर n, ये हमारे पास f a हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, f a हो गया है, f a हो गया। अब ये वाला और ये वाला बराबर है, यहां से लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x बराबर f ऑफ a बराबर a पे पावर n, a पे पावर n आपके पास है। ये जब बराबर है तो लिख सकते हैं fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a, एट x इक्वल टू a। इससे आसान क्या है, और कल सुबह YouTube पे क्लास है PW बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम पे 10 बजे, जो क्लास सभी को करना कंपलसरी कर दिया गया है, जो छोड़ेंगे वो अपना रिजल्ट का भागी खुद बनेंगे।
क्योंकि हम YouTube और ऐप दोनों को मिला के गारंटी लिए हैं कि 10% समझते हो आपको मैथ में 100 में 100 रहेगा। क्वेश्चन लाया हूं, अच्छा क्वेश्चन है, उस पर आप प्रैक्टिस करोगे। हम क्वेश्चन एग्जाम के एक दिन पहले भी लड़ा देते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं ना है कि अभी से ही आपको छूट दिया जाए मेहनत नहीं करने का। अभी आप पढ़िए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा वो हम जानते हैं, लेकिन अभी आप मेहनत कीजिए। बाकी एग्जाम का तो छोड़ दीजिए, एग्जाम में तो एक दिन पहले भी पढ़ाएंगे वो आ जाता है। कल संडे है बाबू, कल संडे है, कल संडे है, तो आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन लाया हूं और 5 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला देखो, अगला हमारे पास कहता है कि इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय इतना कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। हम किस पे चेक कर दें? हम किसी एक पे चेक करेंगे, बाकी 2 पे। ये 3 क्वेश्चन इसमें है। हम 0 पे चेक करें, 1 पे चेक करें, 2 पे चेक करें, बताओ किस पे चेक करके बता दें? किस पे चेक करें? किस पे चेक करना है? 1 पे? 1 पे, ठीक है। हम चेक करे हैं एट x इक्वल टू 1 पे, तो हमें लेना होगा लिमिट x टेंस टू, आपके पास क्या लेंगे? यहां पे आपके पास चीजें हैं, देखोगे सबसे बड़ी बात है वो 1 पे चेक करेंगे ना, देखोगे तो 1 माइनस ले लो, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस 1 से जब छोटा है, 1 से छोटा है तो एफ एक्स का मान क्या है? x है, तो यहां x हो जाएगा। अब x की जगह क्या रखोगे? 1, क्योंकि 1 से थोड़ा सा छोटा जिसे 1 हम लोग कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है लिमिट, अगला चेक होगा 1 प्लस, इसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बोल सकते हैं, इसे हम लोग राइट हैंड लिमिट बोल सकते हैं। लिख सकते हो तो लिख दो एफ एक्स। अब जब 1 से ज्यादा होगा तो एफ एक्स का मान क्या है? 5। जब 1 से ज्यादा होगा तो एफ एक्स का मान है 5। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे? 5। अब इसमें x है ही नहीं, x है ही नहीं, तो आ जाएगा क्या? 5। ये डायरेक्ट आपके पास आ गया 5। अब हमें क्या लेना होगा? अब हमें लेना होगा f ऑफ 1। तो एफ एक्स बराबर आपके पास x है, हमने 1 के बराबर ये है, तो एफ एक्स बराबर क्या है? x। 1 रखोगे तो 1। यहां से लिख सकते हो कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x बराबर नहीं है, इसमें आया है 1, इसमें आया है 5। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x बराबर नहीं है एफ ऑफ 1। जब ये बराबर नहीं है तो ये क्या होगा? ये डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस। एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होंगे, x इक्वल टू 1 पे वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। 2 पे चेक कर लेना, 2 प्लस 2 माइनस लिमिट में आएगा और एक आ जाएगा 2। 2 प्लस किस में आएगा? इसमें। 2 माइनस किस में आएगा? 1 से जो छोटा है वो 2 से भी छोटा इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे कहता है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय डिसकंटिन्यूटी, यहां पे एक आता है क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स है जहां पे आपके पास संभावना है कि डिसकंटिन्यूटी हो सकता है, तो वो आपका यहां पे 2 है, क्योंकि 2 पे इक्वल ग्रेटर है। ये यहां पर डिसकंटिन्यूटी हमें 2 पे बता सकता है। सर बन जाएगा, देखोगे तो यहां पे मैं लिखूंगा पहला सॉल्यूशन क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आपके पास है x इक्वल टू 2। हमारे पास यहां पे x लेस देन इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू 2, तो तुमको जो चेक करना होगा वो x इक्वल टू 2 पे चेक करना होगा, ये कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो क्रिटिकल पॉइंट जो आपके पास है
वो x इक्वल टू, यानी जो संभावना है डिसकंटिन्यूटी का, वो इस 3 को केस इसमें मत लो, यहां पे संभावना किस पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी हो सकता है, तो वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 2 है। मेरी बात समझना, क्योंकि 2 पे ही वो कॉन्टिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, तो हमारे पास ये पॉइंट्स पे हमें चेक करना है, तो वो चेक करो। तो आप लिखोगे एट x इक्वल टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x, तो 2 माइनस 2 से छोटा एफ एक्स का मान, जब x 2 से छोटा हो तो एफ एक्स आपके पास 2x प्लस 3 होगा, x की जगह 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 बराबर 7। अब यहां से आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, 2 प्लस मतलब जब 2 से ज्यादा हो और यहां एफ एक्स हो तो एफ एक्स का मान आ जाएगा 2x माइनस 3, x की जगह 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3 बराबर 1, बराबर 1 आ गया। फिर हमें निकालना होगा f2, तो f2 जब 2 के बराबर है, जब 2 के बराबर है तो एफ एक्स आपके पास 2x प्लस 3 है और x के जगह 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 बराबर 7, 2 प्लस 2 इंटू बराबर आपके पास, तो 4 प्लस 3 आपके पास 7 है। यहां से कह सकते हो कि डिसकंटिन्यूटी जो हमें पता चलेगा वो पता चलेगा 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, यहां से लिखो ना पहले ऐसे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है एफ ऑफ 2, देयरफॉर इसलिए एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, बस यही कह रहा था। अब यहां देखोगे, यहां जो हमारे पास है ये देखोगे, यहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या हो सकता है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, अब ये मुझे बताओ, यहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा ये मुझे बताओ। क्रिटिकल पॉइंट अगर तुमने निकाल लिया तो तुम्हें डिसकंटिन्यूटी चेक करना काफी आसान हो जाएगा। बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो क्रिटिकल पॉइंट तुम देखो, यहां भी -3 है और यहां भी -3 है, तो एक पॉइंट x इक्वल टू -3 हो गया, और आपके पास एक यहां 3 है और एक यहां 3 है, यहां माइनस लेस देन है, यहां -3 है, तो -3 और 3 पे मुझे शक है कि वो डिसकंटिन्यूटी दे सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुम्हें एक बार चेक करना होगा एट x इक्वल टू -3 और दूसरा चेक करना होगा एट x इक्वल टू 3। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, जहां मुझे शक है, संदेह है कि ये जो हमारा फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होगा, वो किस पे होगा, -3 और 3 पे होगा। इसी 2 पे मुझे शक है, बाकी पे मुझे शक नहीं है। तो हमें जो ट्रायल मारना होगा, हिट करेंगे, वो -3 और 3 पे हिट करेंगे। बात समझ में आ रही है? बाकी बुक का सॉल्यूशन बहुत गंदा है, परेशान हो जाओगे। यूट्यूब पे भी सॉल्यूशन बहुत गंदा है, इसलिए क्रिटिकल पॉइंट से बनाओ। हमें शक है कि यहां पे अगर -3 यहां पे अगर डालोगे मॉड में, तो -3 का मॉड वैल्यू 3, 3 + 3 6 हो जाएंगे। और अगर आप डायरेक्ट अगर यहां 3 डालोगे तो 3 का मॉड वैल्यू 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब इस क्वेश्चन में हमें क्रिटिकल पॉइंट्स कहां है, मेरी बात समझिएगा। इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स हमें किस पे चेक करना है? यहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास क्या है? 0 है, ऑब्वियसली 0 है। यहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? यहां पे क्रिटिकल पॉइंट्स 0 है। क्या है? 0 है। बहुत अच्छा। क्या है क्रिटिकल पॉइंट? सभी लोग लिखेगा क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? 0 है। और आपको पता है ना कि मॉड x बराबर x होगा if x ग्रेटर देन 0, माइनस x आएगा जब x लेस देन 0, और आपके पास 0 होगा
इफ x बराबर 0। लेकिन यहां पे तो 0 नहीं लेना है, क्योंकि 0 लोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपके पास है, यहां भी क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? हमें जहां पे संभावना है, दिक्कत है, वो हमें 0 पे शक है। हमें शक किस पे है? 0 पे शक है। तो क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0, तो यहां से हम लोग लेंगे एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना, एट x इक्वल टू 0 पे बनाना है सब। फिर इसमें बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 में बताएंगे मेरे छोटे भाई और छोटी बहन, इसमें तुम्हें किस पे शक है? 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 बताओ, इसमें तुम्हें किस पे शक है? क्रिटिकल पॉइंट्स कौन है? 1 हो जाएंगे। तो यहां से लिखोगे क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 1 है, तो यहां से हम लोग चलेंगे एट x इक्वल टू 1 को लेके। x इक्वल टू 1 कुछ बात बोल रहा है कि सर 9 में कैसे करेंगे बउआ? तुम अगर लेके चलोगे 0 तो पहला लेके चलोगे ना लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मेरी बात समझना, x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। तो जब 0 से छोटा होगा तो fx का मान क्या है? ये वाला जब 0 से छोटा है, यहां देखना लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x बटा मॉड x है। और आपको मैं बताया हूं कि मॉड x का मान x होगा जब x 0 से बड़ा, माइनस x होगा, मेरी बात समझते चलना, माइनस x होगा जब x 0 से छोटा, 0 होगा जब x बराबर 0। तो बउआ तुम्हारा x क्या है? 0 से छोटा है, तो इस मॉड x का मान क्या हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? माइनस x। तो आपके पास x माइनस x, ये कटेगा और मान क्या दे देगा? ये कटेगा और मान क्या दे देगा? ये कटेगा ना, x बटा x का मान क्या होगा? ये कटेगा, x बटा x का मान आपके पास आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा? -1। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाते हैं, इसी ढंग से कर लेना है। ये हो गया। हाँ, ये इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? इस पे मुझे शक है 2 पे। क्रिटिकल पॉइंट्स x इक्वल टू 2, और यहां से चेक करोगे एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 सेम हमारे पास है। यहां क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। किस पे चेक करोगे? 1 पे चेक करोगे। कहता इज द फंक्शन इतना इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब हमें चेक करना होगा पहला क्या? x पे चेक करना होगा, ये 1 पे चेक करोगे। अगर 1 पे आपका सही है तो आपके पास खत्म हो जाएंगे। 1 पे क्या दे रहा है? 1 पे दे रहा है हमारे पास 4 1 5 6, ये -4। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पे, बाकी पे ये कॉन्टिन्यूअस होंगे। ठीक है, तो इस चीजें को आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये आपके पास चीजें थी। सर अब छुट्टी, हाँ ठीक है, तुम लोग कुछ भी नहीं पढ़ाओ तो दिक्कत, पढ़ाने लगो तो छुट्टी छुट्टी। हम लत लगा दिए ना थोड़ा सा पहले छुट्टी देने का। ठीक है, होमवर्क टेंशन नहीं लेना है, अगले क्लास में डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट होंगे। तुम बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो कॉन्टिन्यूटी, और कुछ क्वेश्चन और होंगे तो हम वो भी करवाएंगे। ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी का बहुत क्वेश्चन करवाते हैं, तो जितना आपसे एग्जाम में पूछे जाते थे उससे ज्यादा हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, और बाकी सब लोग रेडी हो जाओ कल सुबह की क्लास के लिए, सुबह 10 बजे। और कल का क्लास मेरी बात देखो, 2 बात याद रखो, जिसको किसको किसको मैथ में 100 लाना है, मुझे पहले ये बता दो, किसको किसको मैथ में 100 चाहिए। आप क्या जानते हो नहीं जानते हो अलग मैटर है, किसको किसको मैथ में 100 लाना है ये बता दो मुझे।
किसको किसको मैथ में 100 लाना है, ये मुझे बताओ। सौ में 100 लाना है तो मेरे दो काम करना है, दो काम करना है, कुछ नहीं करना, एकदम बहुत इजी है, बहुत ज्यादा माथा लगाओगे नहीं आएगा। पहला काम क्या करना, जो भी ऐप पे मैं क्लास लेता हूं उसका अगर तुम 10% तक समझ लेते हो तो जो पढ़ाते हैं उसको बार बार आपको बनाना है, उसी क्वेश्चन को बार बार। दूसरी बात, यूट्यूब पे जब भी हम क्लास लें तो यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जब भी क्लास हो शेड्यूल लगा हुआ उसको लाइक कर लेना, और क्लास को यूट्यूब वाला बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यूट्यूब पे मैं करवाता हूं। तो ये चीजें आपको करना है, दो चीज, ऐप का क्लास करते चलो, यूट्यूब पे जो क्लास होता है उसको कर लो। एग्जाम के दिन तुम कहोगे कि भैया आपका यही बात है, जाके देखते हो सब लोग बोलता है क्वेश्चन लड़ा देते हैं, ये करते हैं, वो तो अंतिम का चीज है। मैं जितना पढ़ाता हूं उसका 10% अगर तुम कर लोगे, जैसे कल का क्लास है, कल कितना आलस, मेरा कोचिंग है, कल संडे है, छोड़ दे बाद में वीडियो, नहीं, वो बाद में दर पर दर बढ़ते चला जाएगा। कल आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन लाया हूं। यूट्यूब पे जो भी मेरा क्लास होता है बहुत दिल से क्लास लेते हैं, ऐप पे भी दिल से मैं क्लास लेता हूं, कभी प्रेशर में क्लास में नहीं लिया हूं, मैं धीरे धीरे चलता हूं, लेकिन कभी मैं उल्टा नहीं चलता। तो दो चीज काम करना है, बायटी पर क्लास 100% करना है और एप्लीकेशन पे क्लास 100% कर लेना है। और कितना, 10%। समझ में 10% आता है तो मैथ में ऊपर 100 नीचे 100 रहेगा मात्र। अगर 100% समझ में आएगा तो तुम तो मेरे बराबर हो गए ना, 50% समझ में आया तो आधा अमोघ हो गए, तो 10% भी चीजें समझ रही है तो आपका काम हो जाएगा 100% बायटी पे। तो कल मिलेंगे यूट्यूब पे, बाकी अगले क्लास में डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट होगा, कुछ क्वेश्चन इसमें से और करेंगे एक्सरसाइज 5.1 में से, ठीक है, जो आपको दिक्कत रहेंगे। तो घबराने वाली बातें नहीं है कि ये क्वेश्चन छूटा है, वो जितना मैं करवाया हूं बनाया हूं उसको आपको करना है और टेंशन मैथ में नहीं लेना है। अगर क्लास किसी दिन कैंसिल होती है तो खुशी मनाओ, रिविजन करो, ठीक है। ये नहीं कि वो सिलेबस मुझे पता है, ये सब चीजें बिहार में नहीं आ रहे हैं, अब चीजें नहीं आ रहा, मेन डिफरेंशिएशन से आपकी चीजें चेंज होगी। तो डिफरेंशियलिटी के बाद डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, वहां से आपको 200% समझ में आएंगे। डिफरेंशिएशन से आपको 200, बिहार बोर्ड डिफरेंशिएशन ज्यादा पूछता है, झारखंड भी पूछता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिहार वाले हो झारखंड वाले हो सबके लिए है सेम, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए